Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Last time we were discussing about physical quantities and its types. We came to know that physical quantities are of two types. Physical quantities में base quantities और derived quantities होती हैं. इसके अलावा what we came to know that for every physical quantity two characteristics are important. One is its unit and other is its numerical magnitude. तो आज हम यूनिट की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे विच इज गिवन इन दिस पैराग्राफ. क्वेश्चन है व्हाट इज यूनिट. आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है व्हाट इज यूनिट. शॉर्ट क्वेश्चन है. इट इज मेजरमेंट इज नॉट अ सिंपली काउंटिंग. फॉर एग्जांपल इफ वी नीड अ मिल्क और शुगर वी मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क और शुगर वी आर टॉकिंग अबाउट. ये हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि बाजार से जब आप कोई चीज़ लेने जाते हैं तो आप उसकी क्वांटिटी के साथ यूनिट भी बताते हैं. जैसे शुगर लेने जाएंगे तो आप उसे बताएंगे आई नीड 5 kg ऑफ शुगर. तो 5 के साथ जो kg बोला दैट इज यूनिट. एक स्टैंडर्ड है जो हमने सेट किया हुआ मैथ्स के लिए. इसी तरह मिल्क लेने गए तो आप उसमें लीटर्स में बताएंगे उसको. Thus, there is a need of some standard quantities for measuring or comparing unknown quantities. Once a standard is set for the quantity, then it can be expressed in terms of that standard quantity. This standard quantity is called unit. कहते एक स्टैंडर्ड हमने सेट कर लिया, फिर उस स्टैंडर्ड के साथ हम कंपेयर करके तो जो भी क्वांटिटी है उसको शो कर सकते हैं. जैसे अगर मैं कहता हूँ 5 kg ऑफ शुगर तो इसका मतलब कि जो 1 kg है उसका 5 टाइम्स है. मैं कहता हूँ 2 लीटर्स ऑफ मिल्क तो इसका मतलब जो 1 लीटर है उसका 2 टाइम्स है. तो 1 लीटर 1 kg 1 सेकेंड 1 मीटर ये क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं. तो इधर एग्जांपल आपने दे लेनी है. For example, unit of length is meter, unit of mass is kilogram, and unit of time is second. Yep, you have to add these three examples with this paragraph. तो एक short question आपका तैयार हो जाएगा. What is meant by unit? अच्छा, अब ये तो एक सिंगल क्वांटिटी का यूनिट हो गया. तो बाकी क्वांटिटीज के यूनिट्स का भी हमें पता होना चाहिए. इंटरनेशनल लेवल पे कुछ रिकॉग्नाइज्ड यूनिट्स हैं जो साइंटिस्ट ने डिसाइड किए हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, ताकि पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन एक यूनिफॉर्म तरीके में रहे. तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अब इसको बनाने की जरूरत क्यों पेश आई कि जैसे जैसे दुनिया में तरक्की हुई, साइंस जो है उसने प्रोग्रेस की, तो इस बात की जरूरत महसूस की गई कि इन ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर शुड बी अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन in the form of units by which we will be able to exchange the scientific and technical information with the other scientists in the other parts of the world. तो 1960 में एक वेट्स एंड मेयर्स की कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस में, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया जाएगा, जिसको SI का नाम दिया गया. और फिर उसमें डिफरेंट क्वांटिटीज के यूनिट जो है वो डिसाइड किए गए जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज होंगे. लोकली डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट यूनिट्स जो है वो यूज होते थे. जैसे अभी भी अगर इंग्लैंड में देखा जाए तो लेंथ के लिए यूनिट जो है वो फीट का या माइल्स का यूज होता है, मैस के लिए पाउंड का यूज होता है. लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे लेंथ का यूनिट मीटर है और मैस का किलोग्राम है. तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को एब्रीविएट करते हैं हम SI से. लेट्स रीड आउट व्हाट इज ही टेलिंग हियर.
with the developments in the fields of science and technology, the need for a commonly acceptable system of units was seriously felt all over the world, particularly to exchange scientific and technical information. तो वही बात जो मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में आई, तो यूनिट्स का एक कॉमन सिस्टम जो है उसकी ज़रूरत महसूस की गई ताकि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, टेक्निकल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जा सके। द 11th General Conference on the Weights and Measures held in Paris in 1960 adopted a worldwide system of measurements called International System of Units. This International System of Units is commonly referred as SI. This paragraph is also a short question. Here you can write a question. What is International System of Units? या इस तरह से भी आ सकता है ये, What do you know about International System of Units और SI. ये पैराग्राफ जो है वो आपने इसका आंसर लिखना है। तो इस तरह से ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपने इनको लर्न भी करना है और अपने रजिस्टर में भी लिख लेना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।